आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडन बुक में। आज हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 में जो वैकेंसी आई हैं, जिनका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, उसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। किस जोन में कितनी वैकेंसी हैं, टोटल कितनी वैकेंसी है, कौन सा सेफ जोन है, कौन सा डेंजर जोन है, और किस जोन में फॉर्म अप्लाई करने से आपके चांस ज़्यादा हैं उसमें क्वालिफाइड करने के। ये पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। और 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसके अपेक्षा 2025 में कितनी वैकेंसी आई हैं, कम हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं, कंप्लीट डिटेल मैं देने जा रहा हूँ। इसलिए आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सभी लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को मेरी स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा। मैंने 2019 की वैकेंसी, 2025 की वैकेंसी और 2019 में कितना कट ऑफ गया हुआ था, जोन, EWS, OBC, ST, SC, सबका एक चार्ट बनाया, काफ़ी मेहनत से बनाया है। और अब मैं इसको आपको समझाने जा रहा हूँ कि आगे कौन कौन से जोन सेफ़ हैं, कौन से डेंजर हैं, किस में ज़्यादा चांस हैं, और वैकेंसी किस जोन में कितनी घटी हैं, कितनी बढ़ी हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि चंडीगढ़, दिल्ली, सेंट्रल कोलकाता, गोरखपुर, अजमेर, भुवनेश्वर, और ये जो कट ऑफ मैंने दिया हुआ है ये घटते हुए क्रम में दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ कहाँ था। चंडीगढ़, दिल्ली 70.98 गया हुआ था, ये अनरिजर्व का है। उसके बाद सेंट्रल कोलकाता, फिर पूर्वी कोलकाता, गोरखपुर, इस तरीके से मैंने पूरा चार्ट कंप्लीट किया हुआ है। ये कट ऑफ जो आपको सामने दिख रहा है ये अनरिजर्व का कट ऑफ है। बाकी आप राइट साइड में देख सकते हैं EWS, OBC, SC, ST सबका मैंने नंबर वाइज पूरी डिटेल दी हुई है, कितने किस जोन में किसका कितना कट ऑफ दिया गया था। ये अनरिजर्व का कट ऑफ मैंने घटते हुए क्रम में रखा हुआ है। सबसे नंबर 1 पे है चंडीगढ़, फिर दूसरे नंबर पे है सेंट्रल कोलकाता, फिर कोलकाता, गोरखपुर, अजमेर। आप मेरी स्क्रीन पर बराबर दिख पा रहे होंगे। ये इस तरीके से मैंने पूरा चार्ट ये कंप्लीट किया हुआ है। और इस पूरे चार्ट को मैंने अलग अलग कलर से शो कर रखा हुआ है कि कुछ में आपको दिख रहा होगा रेड, किसी में येलो, किसी में ग्रीन। पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आखिर इस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, कितनी ज़्यादा चांस है, और कितनी वैकेंसी घटी हैं या बढ़ी हैं। सबसे पहले हम वैकेंसी की बात करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि चंडीगढ़ में 2019 में टोटल वैकेंसी थी 13,153, जबकि इस बार वैकेंसी है 4,785। इसी तरीके सेंट्रल कोलकाता में 10,837 थी और इस बार है 1,044, यानी कि काफ़ी वैकेंसी कम कर दी गई हैं। गोरखपुर, अजमेर, भुवनेश्वर, आप सब में देख सकते हैं कि सब में वैकेंसियाँ इस बार पिछली बार के मुकाबले इस बार कम आई हुई हैं। पिछली बार टोटल वैकेंसी थी 1,03,779 वैकेंसी, जबकि इस बार वैकेंसी हैं 32,438। हालांकि इसका कैंपेनिंग भी किया चल रहा है, किया जा चुका है बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा और छात्रों के द्वारा भी मांग उठ रही है कि ये इन वैकेंसियों को इनक्रीज़ किया जाए, रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से बढ़ाया जाए। हो सकता है इन फ्यूचर इन वैकेंसियों में इजाफा कर दिया जाए और वैकेंसी इनमें कुछ और वैकेंसी ऐड कर दी जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ की, अनरिजर्व की। देखिए सबसे ज़्यादा कट ऑफ पिछली बार गया था दिल्ली, चंडीगढ़ जोन से वैकेंसी आई हुई थी, तो दिल्ली का मैक्सिमम बच्चा चंडीगढ़ में भाग गया था। इस वजह से वहाँ की और वैकेंसी भी सबसे ज़्यादा वहीं थी, इसलिए वहाँ का कट ऑफ किया था अनरिजर्व का 70.98। इसी प्रकार EWS का गया था 57.70, OBC का 64.77, SC का 60.08, ST का 50.08। अधिक पाने गोरखपुर में 2019 में जो वैकेंसी आई थी 4,002 और इस बार आई हैं 1,370, यानी कि लगभग 1/3 वैकेंसी ये हैं। और पिछली बार का अनरिजर्व का कट ऑफ गया था 69.00, ये कट ऑफ था अनरिजर्व का। और EWS का गया था 51.87, OBC का था 64.50, SC का था 54.29 और ST का 43.75। इसी प्रकार हर जोन का अलग अलग ये कट ऑफ आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये जो अनरिजर्व का ये कट ऑफ है
ये घटते क्रम में है कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ किस जोन का था, फिर उससे कम किस जोन का था, उससे कम। तो सबसे ज़्यादा था चंडीगढ़ का, फिर था सेंट्रल कोलकाता का, फिर तीसरे नंबर पर कोलकाता, फिर गोरखपुर, फिर अजमेर या जयपुर, भुवनेश्वर, इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, हुबली बेंगलुरु, पटना हाजीपुर 9वें नंबर पर था, और 10वां भोपाल, जबलपुर, सेंट्रल मुंबई। इस तरीके से पूरी डिसेंडिंग आर्डर में ये है, घटते क्रम में इसका कट ऑफ दिया गया हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस जोन का कट ऑफ सबसे ज़्यादा था। उसी प्रकार आपको इस बार भी अपना फॉर्म उस जोन के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी पिछली बार थी चंडीगढ़ जोन में, तो इसलिए सबसे ज़्यादा फॉर्म भी वहीं पर था। तो जाहिर सी बात है, जहाँ सबसे ज़्यादा फॉर्म पर पड़ा हुआ है, अप्लाई किया गया है, तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ वहीं का जाना है। और अगर वैकेंसी की बात करें तो इस बार भी दिल्ली में 4785 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ का कट ऑफ इस बार भी हाई जाना है, इसीलिए मैंने इसको रेड जोन में रखा हुआ है। और उसके बाद आता है इलाहाबाद, गोरखपुर, क्योंकि इलाहाबाद गोरखपुर ये दो ऐसे जोन हैं जहाँ यूपी के साथ साथ बिहार के बच्चे भी सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं। और यूपी, बिहार, गोरखपुर, इलाहाबाद के बाद इसके बाद वो पहुँचते हैं कोलकाता में। तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा कट ऑफ इन जगहों पे जाता है। और रेलवे का मतलब बिहार में मतलब एजुकेशन का मतलब, पढ़ाई का मतलब है रेलवे। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे बता दिया जाता है कि तुम्हें रेलवे में ही जॉब करते हैं। तो एग्ज़ाम का मतलब रेलवे वहाँ एक चल रहा है कि बच्चे जो भी स्टूडेंट वहाँ का तैयारी करता है वो मैक्सिमम सब रेलवे के ही जॉब की तैयारी करते हैं। तो इस वजह से इलाहाबाद, गोरखपुर, कोलकाता, इन जगहों का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है। तो इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखें, क्योंकि ये डेंजर जोन में आते हैं। और जो सबसे कम कट ऑफ गया था वो था सिकंदराबाद का, आप देख पा रहे हैं सबसे नीचे 57.38। और उसके बाद था सेकेंड लास्ट 60.16, ये था बिलासपुर, फिर गुवाहाटी, फिर चेन्नई, और वेस्टर्न मुंबई, अहमदाबाद, और फिर सेंट्रल मुंबई को इसलिए मैंने येलो जोन में रखा हुआ है। और आप जो सबसे सेफ जोन है वो सिकंदराबाद है, बिलासपुर है, गुवाहाटी है, चेन्नई है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप यदि सिकंदराबाद में फॉर्म डालते हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज बड़ी मायने रखती है, क्योंकि अगर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आ रही तो बहुत सारे स्टूडेंट जो क्वालिफाइड होने के बाद भी उनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है। या तो उनको इंग्लिश आनी चाहिए, या तो उनको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी यूपी, बिहार के अलावा उस साइड में, तेलंगाना साइड में ये लैंग्वेज नहीं चलती है। इस बात का आप सभी तो ध्यान रखें फॉर्म अप्लाई करने से पहले। आप देख पा रहे हैं EWS का 40, सिकंदराबाद में OBC का 52.46, SC का 46.38, और इसी प्रकार ST का 43.75। ये सारे कट ऑफ 2019 रेलवे का एग्ज़ाम ग्रुप डी का जो हुआ था उसी कट ऑफ ही है, नॉर्मलाइजेशन के बाद का ये है। भोपालपुर का आप देख पा रहे हैं कि 65.87 गया था अनरिजर्व्ड का, EWS का 47, OBC का 58.53, 40 सॉरी, और OBC का 58.53, SC का दिया था 49.33, और ST का 44.84। इसलिए आप सभी लोग जब भी फॉर्म अप्लाई करें तो मेरी इस चार्ट को एक बार अवश्य ज़रूर देख लें, क्योंकि ये चार्ट मैंने बहुत मेहनत करके बनाया हुआ है। इस चार्ट में सारी जानकारी मैंने दी हुई है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी आई हैं, कितना कट ऑफ किया हुआ था उस जोन में। मैंने अनरिजर्व्ड का भी बताया हुआ है, EWS का भी बताया है, OBC, ST, SC जो भी जिस कैटेगरी में आता है वो ये चार्ट को अवश्य एक बार देख ले। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस जोन में कितनी वैकेंसी इस बार है, कितनी पिछली बार थी, तो हिसाब से अपना फॉर्म आप अप्लाई करें। अब मैं आपको बताया जा रहा है कि डेंजर जोन कौन कौन से हैं। इलाहाबाद, पटना, हाजीपुर, बिहार का मतलब नौकरी मतलब रेलवे, गोरखपुर, कोलकाता, रांची, दिल्ली, ये डेंजर जोन है,
क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा एजुकेशन हब भी माना जाता है इन जगहों को, और सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी भी इन्हीं जगहों पे है, इसलिए सबसे ज़्यादा फॉर्म इन्हीं जोन से अप्लाई किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा फॉर्म जिस जोन से अप्लाई किए जाएंगे तो वहाँ का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाना ही जाना है। अब हम बात करते हैं सेफ जोन की। जिसे सेफ जोन हो गया आपका भुवनेश्वर, मुंबई, चेन्नई का कट ऑफ देख ही पा रहे हैं। इंस्टीट्यूट का 95 था, EWS का 40.00 था। अहमदाबाद, चेन्नई के बाद सबसे सेफ जोन है गुवाहाटी और बिलासपुर, सिकंदराबाद। आप इनकी कट ऑफ देख सकते हैं कि कितना लो कट ऑफ गया हुआ था इन सब का। और EWS का भी देख सकते हैं, OBC का भी है, ये SC ST। तो ये जितने भी मैंने ग्रीन कलर से आप देख पा रहे हैं, सब सेफ जोन है, और जो रेड कलर से आप देख पा रहे हैं सब डेंजर जोन है। येलो कलर से जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप इस एग्ज़ाम को बीट नहीं कर सकते हैं। ये उन छात्रों के लिए मैंने जोन वाइज, कलर वाइज इस चार्ट को प्रिपेयर किया है, बनाया हुआ है, जिनकी तैयारी में कुछ कमी है या सही से तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। बाकी अगर आप अच्छे से तैयारी आपकी है तो आप किसी भी जोन से डाल दिए, आप आसानी से अपना एग्ज़ाम बीट कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपकी तैयारी अच्छे से है तो आपको किसी भी रेड, येलो या ग्रीन जोन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कहीं से भी फॉर्म डालेंगे तो आप आसानी से बीट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अच्छे तैयारी की ज़रूरत है। ये जोन उन लोगों के लिए मैंने चार्ट तैयारी किया हुआ है कलर वाइज, जिनकी तैयारी में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कमी रह गई है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम बीट नहीं कर सकते हैं। आप अच्छे से तैयारी करिए और आपका एग्ज़ाम ज़रूर बीट होगा। ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो इस चार्ट को आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।